तो अमेरिका की तरफ से खबर आई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है दैट हमारी ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शन लगाएगा वो। तो जी हाँ, भारत से जो भी ऑयल गैस जो भी चीजें आप मंगाते हो, डीजल, ये जितनी भी चीजें, वो मत मंगाओ। देख सकते हो खबर, हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेज यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। गैस सप्लाई और डबल प्राइस देते हैं टू यूएस, प्लस यूरोप को उन्होंने मतलब पॉवर्टी में धकेल दिया है, पूरे यूरोप को। तो वो बोल रहे हैं यूरोपियंस विल नीड टू जॉइन अस। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि साहब यूरोप को भी हमको ज्वाइन करना पड़ेगा इन सैंक्शंस के ऊपर। बाय डूइंग सो दे आर रिवॉर्डिंग चाइना। इफ इंडिया डिक्रीजेस their exports or trade with the European Union, then the main beneficiary is China. डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बौखलाहट अब आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। और आज हालत ये है कि ट्रंप और अमेरिका यूरोप को बोल रहा है, यूरोप से अर्ज कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि आप भारत से ट्रेड बंद कर। ऑलरेडी इंडिया और यूके का ट्रेड डील साइन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यूके ने बड़ा भयंकर गेम खेल दिया यूएस के साथ। ऑफ कोर्स इंडिया के ऊपर इस टाइम पे काफी बड़ा फोकस है और ये दिख रहा है यूके ने यूएस को इंडिया से भिड़ा दिया while signing the trade deal with them. अमेरिकन को लग रहा था they'll sign the trade deal with India. तो यूरोप भी वही करे जो अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो what they're trying to play classical game. Hurt India, reward China. पहले क्या होता था? Establish relations with India to hurt China. Now hurt India to reward China. मोदी साहब ने जो उनको बोला है कि तू भाग जाए यहाँ से, मैं आई एम नॉट गोइंग टू काउट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज एक्चुअली नाउ क्रिएटिंग अ मेजर इशू। अमेरिकन मीडिया में एक और इन्होंने लांछन लगाया, पीटर नवारो ने और स्कॉट बेसेंट ने, कि यूरोपियंस मस्ट पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया। अब देखिए, अमेरिका ऑलरेडी यूरोप को बहुत बुरी तरह मार चुका है थ्रू यूक्रेन वॉर। गैस सप्लाई और डबल प्राइस देते हैं टू यूएस, प्लस यूरोप को उन्होंने मतलब पॉवर्टी में धकेल दिया है, पूरे यूरोप को। उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन इतना टैक्सेस चार्ज करता है अपने सिटीजन्स को कि सिटीजन्स कांट इवन लिव प्रॉपरली। तो अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि सैंक्शंस ऑन इंडिया मीन्स व्हाट, द बेसिक नेसेसिटीज ऑन इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट विल बी अफेक्टेड। जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, विल बी अफेक्टेड। तो और दूसरा, बाय डूइंग सो दे आर रिवॉर्डिंग चाइना। इफ इंडिया डिक्रीजेस their exports or trade with the European Union, then the main beneficiary is China. So what they're trying to play classical game. Hurt India, reward China. पहले क्या होता था? Establish relations with India to hurt China. Now hurt India to reward China. Right? ये गेम था। अब to reward China in European Union, they think it's the best strategy. लेकिन they do not know कि if they try to increase sanctions on India from Europe, will Europe accept it or not? Even that is a different question. Already India और UK का ट्रेड डील साइन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि UK ने बड़ा भयंकर गेम खेल दिया यूएस के साथ। UK ने यूएस को इंडिया से भिड़ा दिया while signing the trade deal with them. अमेरिकन को लग रहा था they'll sign the trade deal with India and not with the UK. UK के साथ वैसे ही बहुत कम ट्रेड होता है। So now Indian exports to UK will rise significantly. और Indian exports to Europe, maybe Europe will go against the USA to support the EU free trade agreement with India. तो जो US ट्राई कर रहा है, which is already going in vain. यूरोप इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। यूरोप ऑलरेडी ऑयल के चक्कर में एंड यूक्रेन वॉर के चक्कर में यूरोप इज नाउ पेइंग थ्रू द टीथ। दे हैव टू अर्न मनी समवेयर, दे हैव टू हैव सम ट्रेडिंग पार्टनर विच कैन हेल्प देम सस्टेन इटसेल्फ। तो नाउ यूएस इज ट्राइंग टू फोर्स यूरोपियन यूनियन फॉर पुटिंग सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस नहीं लगाएगा बिकॉज दे नीड ए हेज अगेंस्ट चाइना।
they cannot give their whole market to China and depend on it. तो यूरोपियंस themselves will reject this proposal of euro. इसलिए और भी आग लग गई कि क्यों now you cannot do that. तीसरा ऑप्शन उनके पास था कि डिफेंस से गवर्नमेंट चेंज करेंगे भारत में, और तो भले मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उन्होंने बुलवा भी दिया 6 महीने में गवर्नमेंट गिर जाएगी, मतलब एश्योरेंस दिया है कांग्रेस ने 6 महीने में गिरा देंगे मोदी जी की गवर्नमेंट को. बट नाउ दैट वार्निंग हैज़ बीन वेल रिसीव्ड. और अब यहाँ पे भारतीय स्टेट पावर काम कर रही है. स्टेट पावर मीन्स स्टेट पावर गेट्स इन्वॉल्व व्हेन द स्टेट इज अफेक्टेड. स्टेट पावर में क्या होता है, ऑल इंटेलिजेंस ग्रुपिंग्स एवरीथिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द यूएस एस्टेब्लिशमेंट. मीडिया अभी तक नहीं गया है, इंडिया का मीडिया अभी भी डिवाइडेड है बिकॉज इट इज फंडेड फ्रॉम द अमेरिकन सोर्सेज. सो पूरी तरीके से रेटल. उनके ट्वीट्स में कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा क्या क्या बातें कर रही है आजकल. जैसे कि वहाँ का जो लॉरा इंग्रम है वो बोलती है कि एनी ट्रेड डील विद इंडिया रिक्वायर अस टू गिव देम मोर वीजास. दे थिंक ऑफ ऑल कंट्रीज लाइक, देखिए व्हेन यू हैव द रिजर्व करेंसी यू हैव टू गिव वीजास, यू हैव टू स्पेंड बिकॉज यू आर द रिजर्व करेंसी. तो बोलती नॉट गिव देम एनी वीजा, पे देम इन वीजास एंड ट्रेड डेफिसिट. अरे भाई ट्रेड डेफिसिट तो इट्स लीस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का ट्रेड ही नहीं है. इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ट्रेड. इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ट्रेड. ओनली 4.8%. बहुत बड़ी चीज है. सो दे केम बैक विद द फूड. इंडिया ने बोला कि एग्रीकल्चर एंड नॉट ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, व्हीट, राइस, मेज, और बट कॉटन में भी भारत को रिजेक्ट करना चाहिए बिकॉज थ्रू कॉटन also they can destroy the Indian. फिर इंडिया को बाई करना पड़ेगा कॉटन सीड्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. इवन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. तो नेचुरल कॉटन शुड बी worn by people, otherwise the soils will get destroyed. लेकिन भारतीय गवर्नमेंट को इसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा. नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है. दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में यूरोप से कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाया जाए. अमेरिका चाहता था कि यूरोप भारत से आयात करना बंद करे और भारत को दुनिया से अलग थलग कर दे. लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी ने नया मोड़ ले लिया है. अमेरिका चाहे कितना भी दबाव बनाए, लेकिन यूरोप ने भारत का साथ चुना है. चाहे वह ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस सेक्टर, यूरोप जानता है कि भविष्य भारत के साथ है, न कि अमेरिका के साथ. आज भारत की ताकत, भारत की डिप्लोमेसी और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत लीडरशिप ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है. अमेरिका की कोशिश थी कि यूरोप भी उसकी लाइन फॉलो करे, लेकिन हकीकत ये है कि अब अमेरिका को अकेलापन झेलना पड़ रहा है और यूरोप का ये फैसला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है. भारत अब सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर है. जय हिंद.